गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2022 की डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। तो जो नितिन गुप्ता हैं, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 1986 बैच के अधिकारी हैं नितिन गुप्ता। ये वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे और अब ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सीबीडीटी की, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीडीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वियना, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया देश में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, जिसमें रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में जो वियना है ये है टॉप पर। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इस इंडेक्स में क्या क्या कहा गया है। तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग को जारी किया गया है। और यह सूचकांक जो है ये स्वास्थ्य देखभाल, अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे और हरे क्षेत्र को सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान करता है। और अब मैं आपको इस इंडेक्स में टॉप 3 शहरों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है जो कि है ऑस्ट्रिया देश में, सेकंड पर है कोपेनहेगन जो कि है डेनमार्क में, और थर्ड पर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। और जो टॉप 3 ना रहने योग्य शहर हैं वो हैं तेहरान जो कि ईरान में है, डुआला जो कि कैमरून में है, और हरारे जो कि जिम्बाब्वे में है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि रहने की क्षमता बनाम रहने की लागत में हांगकांग को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर जो है, जिनेवा और लंदन और टोक्यो जो है ये शीर्ष 5 से बाहर हो गए हैं। और भारत के शहरों ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में खराब प्रदर्शन किया है। और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहरों की सूची में 112वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है इस इंडेक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ट्रैक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रोनाल्डो सिंह। तो एशिया ट्रैक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं रोनाल्डो सिंह। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में चैंपियनशिप के अंतिम दिन में स्प्रिंट रेस में दूसरा स्थान हासिल करके रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में रजत पदक जीता है। और फ्रेंड्स, इस तरह से इन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बनकर साइकिलिंग जगत में इतिहास रच दिया है। और रोनाल्डो सिंह के द्वारा किया गया कारनामा किसी भारतीय साइकिल चालक के द्वारा महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सबसे बेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेया लेंका। तो जो श्रेया लेंका हैं ये भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई हैं। तो ओडिशा की रहने वाली हैं श्रेया लेंका, ये भारत से पहली के पॉप स्टार बन गई हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि श्रेया लेंका का ब्लैक स्वॉन बैंड जो है इसके लिए चयन जो है ये यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ था। और श्रेया लेंका ने कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी थी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत की पहली महिला इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है डॉक्टर स्वाति ढींगरा। नेक्स्ट है, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। जूनियर वर्ल्ड भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में
स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद करोड़। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। और भारत की राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट ये बनी है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जून को। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 से ये मनाया गया है 26 जून को। आइए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिन को वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को नशीली दवाओं से दूर रखना और नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाना है। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने मो बस सेवा को शुरू किया है जिसे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा राज्य ने। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हाल ही में ओडिशा राज्य ने मो बस सेवा को शुरू किया है और जिसे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्राधिकरण ने स्मार्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और महिला सवारों के लिए सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2018 में मो बस सेवा को शुरू किया था और इसे हाल ही में 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पुरस्कार से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, किस भारतीय को टेनिस के खेल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है विजय अमृतराज को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है विल्फ्रेड ब्रूटसट को। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। और हाल ही में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है पद्म विभूषण से। और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? आंसर है फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस राज्य में बैक वाटर्स में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल राज्य में बैक वाटर्स में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना को शुरू किया है। तो टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने जल क्षेत्र में बनाई गई भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन शुरू कर दिया है। और केरल के कायमकुलम में स्थित इस परियोजना की जो क्षमता है ये 101.6 मेगावाट है। और यह परियोजना जो है ये कायमकुलम में 350 एकड़ के जल क्षेत्र में स्थापित की गई है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको भारत का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर ये स्थापित किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है? आंसर है बिहार राज्य में। और भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन सी कंपनी बनी है? आंसर है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में 6.15 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शेख हसीना ने। तो बांग्लादेश में 6.15 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है शेख हसीना ने। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इन्होंने बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है जो कि फ्रेंड्स पूरी तरह से देश के धन से निर्मित हुआ है। और पद्मा नदी पर बने इस पुल की लंबाई है 6.15 किलोमीटर
जो कि देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को देश की राजधानी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर के किन 2 लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए नीलम सरीन, बी प्यारे हताश को। तो जम्मू कश्मीर के नीलम सरीन और प्यारे हताश को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2021 ये प्रदान किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के 2 लेखकों नीलम सरीन और प्यारे हताश को वर्ष 2021 का जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। और नीलम सरीन को यह पुरस्कार जो है ये डोगरी भाषा में उनकी अनुदित पुस्तक पाकिस्तान दी हकीकत कन्ने रूबरू के लिए प्रदान किया गया है। और जो प्यारे हताश हैं इनको यह पुरस्कार जो है ये इनको कश्मीरी भाषा में इनकी पुस्तक तवी अयैन पाइक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सामंत गोयल। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख बने हैं सामंत गोयल। तो केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ प्रमुख सामंत गोयल का जो कार्यकाल है ये 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। और जो सामंत गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वे 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है रॉ की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और जो रो है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी अथवा गुप्तचर संस्था है। और इस संस्था का जो निर्माण है ये भारत के पड़ोसी देशों पर निगरानी रखने और उनकी खुफिया जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया गया था, ताकि फ्रेंड्स देश को अन्य देशों के हमलों से बचाया जा सके। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रमुख बने हैं सामंत गोयल और रो का मोटो है धर्मो रक्षित रक्षिता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 28 जून 2022 के करंट अफेयर्स करवा दिए और अब मैं आपको 26 और 27 जून 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता शहर जिसका नाम है ओशनिक्स सिटी को किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर है दक्षिण कोरिया में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है SS मुंद्रा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है आउटरीच और संचार ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 25 जून को। किस भारतीय को टेनिस के खेल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है? आंसर है विजय अमृतराज को। लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन है? आंसर है गुजरात। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है तपन कुमार डेका को। गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट किस देश में स्थापित किया है? आंसर है मलेशिया में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है श्याम सरन। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के जहाज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है ओडिशा राज्य में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 26 और 27 जून 2022 के करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।